हाय एवरीवन, दिस इज यमन राय। वेलकम टू स्ट्रैटेजी कोडर्स। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे ईएमए प्लस सुपर ट्रेंड स्ट्रैटेजी। सो आप इस स्ट्रैटेजी के रिटर्न देख सकते हो। यहाँ पर आपको 433% का रिटर्न है, 12% का ड्रॉडाउन है, 548 ट्रेड्स है एंड हमारे पास 39% का विन रेट है एंड 1.53 का प्रॉफिट फैक्टर है। सो पहले हम ये स्ट्रैटेजी का जो रूल्स है वो हम कवर कर लेते हैं। सो इस स्ट्रैटेजी में हमारे पास दो इंडिकेटर होने वाले हैं। एक होगा हमारे पास सुपर ट्रेंड और एक होगा हमारे पास मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हम लेंगे 20 पीरियड का, ओके, और सुपर ट्रेंड की जो लेंथ है वो डिफ़ॉल्ट लेंथ है। देन उसके बाद जो हमारा लॉन्ग एंट्री रूल है वो काफ़ी सिंपल है। इसमें हमारे पास जो सुपर ट्रेंड है वो ग्रीन होनी चाहिए, तो फर्स्टली सुपर ट्रेंड ग्रीन होनी चाहिए, इसके पहले सुपर ट्रेंड रेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद वो जब से ही ग्रीन टर्न होगी, मतलब जो मार्केट का डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, उस टाइम पर हम देखेंगे कि जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए, मतलब जो क्लोज प्राइस है वो ये मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करती है तो हम लेंगे लॉन्ग एंट्री, और जो स्टॉप लॉस होगा उसको हम ट्रेड करेंगे मूविंग एवरेज से। सो ये जो मूविंग एवरेज है ये हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है। तो जैसे ही इस मूविंग एवरेज के नीचे हमें क्लोज मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हमें नीचे क्लोज मिला, तो वैसे ही हम एक्सटेंडर पे एग्जिट ले लेंगे। तो ये है हमारा लॉन्ग का सेटअप। और शॉर्ट का सेटअप इसका जस्ट उल्टा है। शॉर्ट के सेटअप में हमारे पास जैसे ही जो सुपर ट्रेंड है वो अपना कलर चेंज करती है और एट द सेम टाइम जो क्लोज प्राइस है वो ईएमए के नीचे है, तो हम यहाँ पे एंट्री लेंगे, और जैसे ही हमें हमारे पास ईएमए के ऊपर क्लोज होता है तो हम ले लेंगे एग्जिट। जैसे कि यहाँ पे ईएमए के ऊपर क्लोज मिला और हमने एग्जिट ले लिया। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी है। तो हम इसका कोडिंग पार्ट देख लेते हैं। कोडिंग पार्ट के लिए हम जिसका कोड में ओपन कर देता हूँ, तो कोडिंग पार्ट के लिए हमने यहाँ पे बस स्ट्रैटेजी ली है, फिर इसका हमने नाम दे दिया है, फिर यहाँ पे हमने ATR और फैक्टर है, तो यहाँ पे ATR 10 कर दिया है, ओके, और इसको ATR लेंथ दे दिया है, एंड देन फैक्टर जो है हम 3 से स्टार्ट कर रहे हैं बाई डिफ़ॉल्ट। बाय द वे ये जो कोड है ये डिफ़ॉल्ट सुपर 10 का जो कोड है जो ट्रेडिंग व्यू प्रोवाइड करता है, ये वही वाला कोड है, ठीक है। इसके नीचे जो है ये हमने कोड लिखा है। तो यहाँ पर सुपर ट्रेंड और डायरेक्शन इसको हम एज अ टूपल में ले रहे हैं, और फिर यहाँ पे हम टी और सुपर ट्रेंड करके फैक्टर और एटीआर पीरियड डाल दे रहे हैं, जो हमारे ऊपर के यूज़र इनपुट है। अब जो सुपर ट्रेंड होता है ये होता है फ्लोट नंबर, मतलब कि है ना, सुपर ट्रेंड जो है वो प्राइस लेवल है, एज अ प्राइस लेवल काम करता है। और जो डायरेक्शन है, ओके, ये काम करता है -1, 0 एंड 1 पे। तो डायरेक्शन जो है इसका यूज़ कुछ इस तरीके से होता है। अगर डायरेक्शन जो वो अगर ग्रेटर देन 1 है तो हमारे पास डाउन ट्रेंड है, ओके। अगर जो डायरेक्शन है हमारी, अगर लेट्स से वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, मतलब 1 है, तो यहाँ पर ये जो हमारी डाउन ट्रेंड है। और अगर डायरेक्शन जो है, ठीक है, अगर वो -1 मतलब स्मॉलर देन 1 है, तो मतलब कि हमारे पास जो है वो अप ट्रेंड है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर यहाँ पे वैसे ही अगर डायरेक्शन स्मॉलर देन 0 तो हम सुपर ट्रेंड को प्लॉट कर रहे हो, कलर इसको हम कर देंगे ग्रीन, मतलब हमारे पास ग्रीन सुपर ट्रेंड है। फिर डाउन ट्रेंड में हमारे पास सिंपल है, अगर डायरेक्शन जो है वो ग्रेटर देन 0 मतलब अगर हमारे पास बुलिश ट्रेंड है तो हम कुछ नहीं प्लॉट करेंगे। अगर हमारे पास बुलिश नहीं है मतलब बेरिश है, तो हम सुपर 10 प्लॉट करेंगे और यहाँ पे कलर दे दिया रेड। फिर यहाँ पे बॉडी मिडल दे दिया है जो कि हमारा हाई प्लस लो डिवाइडेड बाय 2, मतलब कि जो एवरेज है। ये जो कलरिंग आप देख रहे हो ना, इसका ये जो कलरिंग है ये यहाँ से चालू हो रहा है सुपर 10 से, और ये बॉडी के मिडल तक जा रहा है। ये मतलब ये जो बॉडी का मिडल है ना, कैंडल की बॉडी का मिडल, वहाँ तक ये ग्रीन प्लॉट हो रहा है। तो हम वो प्लॉट कर रहे हैं कैंडल की बॉडी का मिडल, और इसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले डॉट नल कर दिया ताकि हमें दिखे ना, लेकिन हम इसको बस फिलिंग के लिए यूज़ कर रहे थे। फिर यहाँ पे फिलिंग कर दिया है, कलर फिल कर दिया है बॉडी मिडल और सुपर ट्रेंड में, और बॉडी मिडल और डाउन ट्रेंड में, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों का कलर किया है यहाँ पे ग्रीन और रेड। फिर उसके बाद हमने ईएमए लिया है। ईएमए लेंथ का हमने इनपुट डाल दिया 21। फिर उसके बाद हमने ईएमए कैलकुलेट कर दिया और ईएमए को प्लॉट कर दिया। देन हमारा एंट्री एंड एग्जिट लॉजिक है। एंट्री लॉजिक जो है, एंट्री लॉजिक में हमने लॉन्ग एंट्री को जिस तरीके से रखा है कि टी और क्रॉस ओवर ऑफ क्लोज एंड सुपर ट्रेंड, मतलब कि जब सुपर ट्रेंड ग्रीन हो। सुपर ट्रेंड ग्रीन कब होगा कि जब क्रॉस ओवर होगा, ठीक है। क्रॉस ओवर मतलब कि ये जो कैंडल का क्लोज है, ठीक है, और ये जो सुपर ट्रेंड की प्रीवियस वैल्यू है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये दोनों का अगर क्रॉस ओवर होता है तो इसका मतलब ये सुपर ट्रेंड चेंज हुआ है। तो वो लॉजिक के साथ हम गए। अब यही चीज़ को आप काफ़ी तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, ज़रूरी नहीं है कि आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसा भी लिख सकते हो कि ठीक है, कि जो डायरेक्शन है वो स्मॉलर देन 0 है एंड डायरेक्शन 1 बार अगो इज ग्रेटर देन 0। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मुझे क्रॉस अंडर एंड क्रॉस ओवर को एक्सप्लेन करना था, तो इसलिए मैंने ये वाला किया है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे क्लोज है, फिर क्लोज इज ग्रेटर देन ये में, ये भी होना चाहिए हमारा। फिर
शॉर्ट एंट्री हम देख लेते हैं। तो शॉर्ट एंट्री का कैसा है कि टियर और क्रॉस अंडर होना चाहिए। क्रॉस अंडर का मतलब क्या होता है कि पहले जो क्लोज है वो सुपर टेन के ऊपर था, फिर जो नेक्स्ट क्लोज है वो जो है वो होना चाहिए सुपर टेन के नीचे, जैसे कि सुपर टेन की वैल्यू है। सो ये हमने किया है यहाँ पर। और एट द सेम टाइम क्लोज जो है वो छोटा होना चाहिए ईएमए से, क्योंकि ईएमए हमारा ट्रेडिंग स्टॉप लॉस है। अगर ये लॉजिक हम नहीं रखेंगे ईएमए का, तो ऐसा हो सकता है कि क्लोज जो है वो ईएमए के ऊपर हो और हमारी ट्रेड हो जाए शॉर्ट में, तो फिर अगली ट्रेड में हम एग्जिट, अगली कैंडल में हमारा एग्जिट हो जाएगा, तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। इसलिए हमने ईएमए वाली कंडीशन डाली है। उसके बाद अब नीचे जो हमारा लॉन्ग एग्जिट है वो है कि क्लोज अगर स्मॉलर देन ईएमए होना चाहिए, और शॉर्ट एग्जिट जो है वो क्लोज अगर ग्रेटर देन ईएमए होना चाहिए, जस्ट इसका उल्टा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लॉन्ग एंट्री ले ली कि जब भी हमारे पास कोई भी पोजीशन साइज नहीं है, हमारे पास लॉन्ग एंट्री की जो कंडीशन है वो ट्रू है और कैंडल जो है वो क्लोज हो चुकी है, तो हम ले लेंगे लॉन्ग एंट्री। ओके, शॉर्ट एंट्री की कंडीशन है कोई भी पोजीशन साइड ओपन नहीं है, बास्केट डॉट इज कन्फर्म्ड है, तो हम ले लेंगे शॉर्ट एंट्री। लॉन्ग एक्सिट हम तब लेंगे जब हमारे जो पोजीशन साइज है वो ग्रेटर देन 0, मतलब कि हम लॉन्ग ट्रेड में हो। ठीक है, शॉर्ट एग्जिट हम तब लेंगे जब हमारी पोजीशन साइज जो है वो स्मॉलर देन 0, मतलब हम शॉर्ट ट्रेड में हो, तो हम ले लेंगे शॉर्ट एग्जिट। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका कोड खत्म होता है। और ये जो कोड है आपको नीचे डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहेगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कीजिए और उसमें ये कोड है, उसके साथ काफ़ी सारे कोड है। ओके, तो चैनल फ्री है, आप बस जाइए और वहाँ पे ज्वाइन कीजिए और आप ये कोड डाउनलोड कर सकते हो। देन उसके बाद हम इसकी बैक टेस्टिंग कर लेते हैं। तो बैक टेस्टिंग के लिए हम निफ्टी पर है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो हम फ्यूचर्स में बैक टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2.5 लाख की कैपिटल से स्टार्ट किया है। देन क्वांटिटी जो है हमारी 75 है एंड 150 रुपीज़ पर ट्रेड का कमीशन है। ठीक है, तो मतलब पर ऑर्डर का ही है, तो पर ट्रेड का लगभग आपको 300 रुपये जाएगा। सो इस तरीके से हमने यहाँ पे वैलिड कमीशन रखा है जो कि फ्यूचर्स को डिफाइन, फ्यूचर के लिए परफेक्ट है। अब यहाँ पर उसके बाद हमने मार्जिन लॉन्ग, मार्जिन शॉर्ट जीरो करा है। फिर हम स्ट्रैटेजी टेस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपको ये दिखेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे पास लगभग 433% का रिटर्न है, एंड देन 12% का ड्रॉडाउन है, लगभग 13% के आसपास का ड्रॉडाउन है, एंड 548 ट्रेड्स, 39% का विन रेट एंड 1.53 का प्रॉफिट फैक्टर है। अब यहाँ पर हम परफॉर्मेंस पे देख सकते हैं ओके कि यहाँ पर जो उसका विन रेट है, ठीक है, वो भी जो विन डिवाइड बाय लॉस, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जो है वो है 2.4 का। फिर हम रिस्क परफॉर्मेंस पे देख सकते हैं और यहाँ पर हम बाय एंड होल्ड रिटर्न देख सकते हैं। बाय एंड होल्ड रिटर्न जो है वो 300% का है। ओके, और हमारी स्ट्रेटेजी का जो रिटर्न है वो है 400% का। तो ये इसके हिसाब से ये अच्छा है। कमीशन पेड वगैरह आप देख सकते हो और अदर मैट्रिक्स आप देख सकते हो। सो ओवरऑल यही था स्ट्रैटेजी में। इसका कोड अगेन आपको नीचे डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहेगा। और आपको अगर इसमें कोई डाउट है, आप में कोई इसमें कुछ ऐसा कुछ है जो नहीं समझा, ये बिगिनर फ्रेंडली कोड है। अगर आपको इसमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हो। ओके, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू। मैं चाहता हूँ कि आप कुछ चीज़ें कीजिए, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो इस वीडियो को अपने ट्रेडिंग ग्रुप में शेयर कीजिए। थैंक यू, ट्रेड सेफ।